तीन खिलाड़ियों के नाम का डिस्कशन हो रहा है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले। ये इतना सिंपल नहीं होने वाला है जितना हर कोई समझ रहा है कि भाई यहीं से ये 15 नाम कॉपी किए जाएंगे और उधर पेस्ट कर दिए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट को लेकर के। नहीं, कौन है वो तीन खिलाड़ी, क्या रीजंस हैं, क्या चर्चा होगी, ये स्क्वाड इतना पहले क्यों अनाउंस हो रहा है, इस बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भाई ऑलमोस्ट अभी तो आज का दिन अगर ऐड कर दिया जाए तो 49 डेज बचे हुए हैं। पहले तो 30 दिन पहले से पहले आप स्क्वाड अनाउंसमेंट करते थे, अब इतना जल्दी क्यों स्क्वाड अनाउंसमेंट हो रहा है, इसकी भी बहुत लोगों ने सवाल, इसको लेकर के भी सवाल किए हुए हैं। क्या कोई खिलाड़ी अभी भी बाहर से अंदर आ सकता है, मतलब समवन लाइक ईशान किशन, समवन लाइक यशस्वी जायसवाल, क्या इन लोगों की भी एंट्री का कोई चांस है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। एंड इन इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज जो मीटिंग होने वाली है दोपहर में, और मीटिंग आप मान कर चलिए कि ये मीटिंग 1:30 बजे बोला जा रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुआ था कि 2.5 घंटे खिंच गई थी मीटिंग और आपका जो अनाउंसमेंट टाइम था वो आगे बढ़ गया था। तो ये मान के चलिए कि ये भी हो सकता है और इसके होने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि जो मैं तीन नाम आपको बताने वाला हूं जिनको जिनके इर्द गिर्द जो है वो डिस्कशंस होंगी, उसमें अगर दो धड़े आपस में एक मुटाव रहा, मन मुटाव रहा कि भाई नहीं यार ये नहीं, वो नहीं ये, तो फिर तो भाई चर्चा लंबी चलती है। और ऐसा ही कुछ रोहित शर्मा और देर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जो उस रूम में थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उनके बीच हुआ था। और इसीलिए कौन सा प्लेयर था, श्रेयस अय्यर था। क्यों डिस्कशंस हुए वो सारी चीज़ें अभी पुरानी हैं, लेकिन ये हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और एक और चीज़, बहुत सारे लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में पूछ रहे हैं यार कि न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर के उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। मैं इससे पहले कि वर्ल्ड कप वाले डिस्कशन पे आऊं, बस 30 सेकंड में आपको सारी जानकारी देते रहूं। देखो, दोनों न्यूजीलैंड सीरीज खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले दोनों विजय हजारे भी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 2 मैचेस खेलेंगे। ये 2 मैचेस कौन से होंगे, पहले दोनों मैचेस विजय हजारे ट्रॉफी के मुंबई के जो पहले दोनों मैचेस हैं वो रोहित शर्मा खेल रहे हैं। विराट कोहली 3 से 4 मैचेस अभी बताया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में 2 मैच का कमिटमेंट आया था, उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 भी हो सकते हैं। वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेलेंगे और ये मैचेस 24 जनवरी से शुरू हो रहे हैं दिल्ली के। ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के बाद वो लोग न्यूजीलैंड सीरीज भी खेल रहे हैं। दैट्स इट, दोनों विजय हजारे ट्रॉफी के बाद ओडीआई सीरीज भी खेलेंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ आप सुन रहे हो बेकार है, गलत है, फेक है। अब आते हैं वर्ल्ड कप वाले डिस्कशन पे। देखो, आज दोपहर एक मीटिंग है। इस मीटिंग में सूर्य कुमार यादव भी होंगे, इस मीटिंग में चेयरमैन सेलेक्टर अजीत अगरकर भी होंगे, इस मीटिंग में कुछ और लोग भी होंगे जो वाया जूम लिंक जुड़ सकते हैं, जो वर्चुअली जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें आपको भी बिटवीन द लाइन समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी भी मजबूरी होती है, जानकर भी कई बार सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, समझा कीजिए आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली चीज़ यह है कि इस मीटिंग में, जैसा मैंने आपको कहा, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने जा रही है कि क्या कोई ऐसा, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कट कॉपी पेस्ट नहीं होना है कि अरे वो जो साउथ अफ्रीका की टीम चुनी थी उसी को उधर दे दो। नहीं, क्यों नहीं होना है, क्योंकि एक तो मैं सुन रहा हूं, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले कुछ समय की बात है, देयर विल बी डिस्कशंस ऑन शुभमन गिल। हालांकि मैं शुरुआत में ही आपको ये बता दूं कि शुभमन गिल का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप खेलना तय है, पूरी तरीके से तय है। डिस्कशंस किस चीज़ को लेकर के हो रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में ये चर्चा, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कुछ समय की बात है। पिछला कुछ मतलब मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय में एक डिस्कशन निकल कर आया, और ये डिस्कशन था कि जब यशस्वी जायसवाल ने एक तगड़ा 100 मारा स्मैट में, और फिर ईशान किशन की फॉर्म, तो जो जो लोग ये चाह रहे थे कि नहीं यार टॉप ऑर्डर में बदलाव होना चाहिए, वो लोग इस बात को बहुत बहुत फोर्स के साथ आगे रख रहे थे कि क्या हो कि दोनों तरफ से आतिशी बल्लेबाजी करने वाला खिलाड़ी हो। अब हालांकि शुभमन गिल की जो भी परफॉर्मेंसेस आई हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, कैनबरा वाली इनिंग देखेंगे, छोटी छोटी इनिंग्स है, लेकिन स्ट्राइक रेट खराब नहीं रहा है। चाहे उनका जो 26, 27 या 28 बॉल पे जो उन्होंने 46, 48 मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, सेकंड सुपर, मतलब जो फर्स्ट सुपर 4 गेम था उसमें, लेकिन जो धड़ा, और ये मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा मानना नहीं है, ये मानना है जो लोग फैसला लेते हैं, जो लोग टॉप ब्रास में बैठे हुए हैं, जो लोग इन चीज़ों को लेकर के चर्चा करते हैं और जिनकी चर्चा मायने रखती है, उन लोगों में से कुछ लोगों का ये मानना है, जो जाहिर सी बात है एक तरीके से विरोधी खेमा आप यहाँ पर कह लीजिए, कि भाई क्या हो कि दोनों तरफ से एक एक इम्पटस जाएगा कि भाई एक अभिषेक शर्मा है और एक तरफ यशस्वी जायसवाल है या ईशान किशन है,
और सबसे पहले रेस में संजू सैमसन खड़े हैं। अब आज जब ये मीटिंग होगी तो कल के मैच का जिक्र भी ज़रूर आएगा कि भाई देखो आप किस तरह की बैटिंग कर सकते हो, वो दिखा दिया आपके टॉप ऑर्डर ने। तो एक बात आप मानकर चलो, चाहे आप शुभमन गिल फैन हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे आपको शुभमन गिल अच्छे लगते हो, चाहे आपको नहीं लगते हो, चाहे आप उनके कट्टर विरोधी हो, चाहे आप उनके बहुत अच्छे प्रेमी हो, शुभमन गिल को लेकर के डिस्कशंस होंगे, उनकी फॉर्म को लेकर के, उनके खेलने के अंदाज को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के चर्चा है। लेकिन इसीलिए मैंने क्लियरिटी पहले ही दे दी कि इन सारी चीज़ों को लेकर के आप डिस्कशंस कर सकते हो। लेकिन ये सुनने में आ रहा है, और अगेन ये मैं अपने मन का नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सुनने में आया है, जो मीटिंग से पहले की जो डिस्कशंस होती हैं उसमें जो सुनने को आ रहा है कि शुभमन गिल की जगह पर कोई खतरा नहीं है। ही विल बी देयर, ही विल बी इन इन ऑल कैपेसिटी। इन सारी चीज़ों में आप उनको देखोगे, ही विल बी योर वाइस कैप्टन। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा था कि बहुत सारे लोग उनकी वाइस कैप्टनसी को लेकर के भी डिस्कशंस करना चाहते हैं, क्या होगा कितना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मीटिंग, इसे इसे ऐसे मत समझिएगा कि 1:30 बजे अनाउंसमेंट है तो 1:30 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर हो गया तो इसका मतलब सारे मामले जो है वो पहले ही हल कर लिए गए हैं। क्योंकि देखो सारे डिस्कशन मीटिंग में नहीं होते, कई बार कई सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर होते कभी होटल में बैठ गए, कोच और कैप्टन बैठ गए, कोच कैप्टन और लीडरशिप ग्रुप बैठ गया, ये डिस्कशंस होते रहते हैं। अब दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, वो चर्चा चलेगी रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर के नाम पे। अगेन एक खेमा ऐसा है जो जो फैसला लेने वाला खेमा है। सपोज उसमें 5 लोग हैं या 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, तो उसमें से 3-4 लोगों का ये मानना है कि हमें T20I वर्ल्ड कप में एशिया कप वाला स्क्वाड उतारना चाहिए। एशिया कप वाले स्क्वाड का मतलब है कि आप रिंकू सिंह को लेके जाओगे, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के नहीं जाओगे। कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, जो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में गया था ऑब्वियसली उसमें हार्दिक पांड्या को आप ऐड कर दीजिए, तो हम वही स्क्वाड लेकर के जाएंगे जो हम ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे। अब इसमें भी जो कल का मैच हुआ उसमें अगर आप वॉशी की पावर प्ले ओवर्स की परफॉर्मेंस देख लो तो आप कहोगे वाह यार, वॉशिंगटन सुंदर तो चाहिए। और जिस तरीके से ये टीम अपने स्पिन अटैक को देख रही है कि भाई शिवम दुबे एज अ बॉलर ये लोग बैक कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग शिवम दुबे को लेकर के ये थोड़ा सा हैरत ज़रूर है कि शिवम दुबे यार जब 2 साल पहले आए थे वो आए थे एक स्पिन बैशर के रूप में। अब 2 साल बाद आप देखो वो बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। एशिया कप का फाइनल पहला ओवर, और आप ऑस्ट्रेलिया में देखो उन्हें, तो एक एक बढ़िया बॉलर लग रहे हैं वो आपको, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो पेस को भी हिट कर रहे हैं। अब पेस के खिलाफ भी उनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये चीज़ उनके फेवर में चली गई है। हार्दिक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब आप जो स्पिन और पेस का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि वॉशिंगटन सुंदर भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट रहे। लेकिन दूसरे खेमे का ये कहना है कि बॉलर्स हमारे पास कुलदीप भी है, हमारे पास अक्षर भी है, अक्षर पटेल जो कि रूल्ड आउट हो चुके हैं, अक्षर पटेल भी है, एंड देन हमारे पास ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती भी है। तो रादर देन, और इस तरह की विकेटों पे बैटिंग बहुत ज़्यादा, बैटिंग फ्लैट विकेट्स होते हैं ये, तो हमें यू नो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप को लेकर के हमें क्या देखना है, हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए या हमें एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए। विकेट्स फ्लैट हैं तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाओ, क्योंकि बैटिंग तो बहुत मिल जाएगी आपको। लेकिन आपको भी पता है कि पिछले कुछ समय में आपके बैटर्स ने बहुत ऐसे अच्छे साइंस नहीं दिए हैं। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, शुभमन गिल का फॉर्म, अगर आप संजू सैमसन को लेकर जाते हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी आपको न्यूजीलैंड सीरीज देखनी है। तो फिर तिलक वर्मा 3 नंबर पर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़ोगे तो स्ट्राइक रेट उनका नीचे आ जाता है। तो बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर के डिस्कशंस होने हैं। तो शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर एंड रिंकू सिंह। हालांकि जैसा मैंने कहा, शुभमन को लेकर के एक्सक्लूजन वाला डिस्कशन नहीं है, लेकिन हाँ उन पर बात होगी, ये आप मानकर चलिए। और इसके अलावा ये 2 नाम और जो मैंने आपको बताया, वॉशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह का नाम है। बाकी एवरी प्लेयर इज पिकिंग हिमसेल्फ, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और जो आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है जल्दी क्यों हो रहा है। देखो इसके 2 रीजन है। एक तो मैं सुनने को मिल रहा है, जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं, सोर्सेज जो बता रहे हैं कि भाई अब जो आईसीसी ने कट ऑफ डेट कर दी है वो 45 डेज की कर दी है। मतलब पहले आपको 30 दिन रहते रहते स्क्वाड अनाउंस करना पड़ता था, यानी 1 महीने पहले। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दी गई है 45 डेज। तो
आज का दिन अगर आप मान लो तो 49 डेज पहले इंडिया अपना स्क्वाड अनाउंस कर दे रहा है, 49 या 48 डेज। अब जैसे श्रीलंका ने भी कर दिया है ना, उन्होंने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और जो दूसरा रीज़न है इसका, जो हालांकि इसका एक और रीज़न भी है लेकिन वो मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक रीज़न जो और इसका है वो ये है कि टीम मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि भाई देखो, हम इस सीज़न का अपना लास्ट गेम खेल चुके हैं, अहमदाबाद में हमने लास्ट गेम खेल लिया। अब हमारा अगला मैच है 21 जनवरी को, उतना हम वेट नहीं करेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस करने को लेकर के, करने भी नहीं दिया जाएगा हमें। तो हम अभी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अनाउंस कर रहे हैं, तो यहीं पर बैठकर ये स्क्वाड भी अनाउंस कर देते हैं। दैट्स फुल एंड फाइनल। हमें कुछ और देखना नहीं है, कोई गेम देखना नहीं है, विजय हजारे ट्रॉफी चलेगा, सैयद मुश्ताक भी चल रहा होता तो हम सोचते कुछ। तो ऑल डन एंड डस्टेड। इस वजह से आपका स्क्वाड जो है, इन दो रीजंस की वजह से, एक रीज़न और है लेकिन उस पर कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये दो रीजंस हैं जो आपको इस समय पर पता चल रहे हैं। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा मामला है भाई वर्ल्ड कप को लेकर के। आपको क्या लगता है, क्या होनी चाहिए वर्ल्ड कप की आपकी 15? कमेंट बॉक्स में दागो और फिर देखते हैं किसकी 15 सही बैठती है, सटीक बैठती है। काफ़ियों की सटीक बैठेगी, बट भेजो तो सही, पता तो चले कि कौन कौन सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है 15 को, सेलेक्टर्स के माइंडसेट को, मैनेजमेंट के माइंडसेट को। रिंकू या वॉशी, बताओ ज़रा मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना वीडियो को इफ़ पॉसिबल। और बस ध्यान रखो अपना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी मिलते हैं है ना अपडेट्स के साथ जब टीम आएगी।